हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 135 पे है। बराबर। तो हमारे जो पहले 3 लेक्चर्स हुए थे ना एडमिशन ऑफ पार्टनर के, वो सारे के सारे बेसिक्स के लेक्चर थे। तो आपने अगर वो बेसिक्स के लेक्चर देखे नहीं होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज वो तीनों लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा एंड उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया, उस केस में आपको ये इलिस्ट्रेशन जो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। अभी ये जो है ना इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इसका जो आंसर है वो मैंने पूरा लिख के लाया है आपके सामने, कि मैं आज सिर्फ इस लेक्चर में आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम जो और मैं 2 रिवीजन लेक्चर्स लूंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के, उसमें मैं आपको प्रॉपर आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये सम कैसा सॉल्व करना है। अभी आपका जो ये इलिस्ट्रेशन है ना, उसमें देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना, कहाँ पे गया अपना आंसर। ये जो आंसर है ना, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट दिया है आपको एंड वर्किंग नोट में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया है। बट सर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दिया ही नहीं है और आपको कैश अकाउंट भी दिया नहीं है। मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ केस में आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, कुछ कुछ केस में नहीं बनाना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ वर्किंग नोट दिया है आपको, तो मैंने कैश अकाउंट भी बना के दिया है आपको एंड प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बना के दिया है। क्योंकि क्या है कि अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाने बोला है तो बैलेंस शीट तो लास्ट स्टेज है ना सर। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है कैलकुलेशन की? रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद उसके बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो हम बैलेंस शीट में कैरी करते हैं, और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट फिर टैली होती है। तो इन्होंने सिर्फ आधा ही आंसर दिया है, बट ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से ड्राफ्ट करके दिया है। अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, सबसे पहले हम देखते हैं। आपके हाथ में पेंसिल नहीं तो पेन चाहिए, हमको लिख के लेना है कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी, ये कहाँ पे जाएगा, इसका पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे, जैसे सेम हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा who shared profits equally was as follows। मतलब क्या, दो पार्टनर्स है सुजाता एंड पूर्णिमा, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे इक्वली। मतलब क्या सर, 1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ध्यान में रखो, इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो। अभी आपको बैलेंस शीट दिया था 31 मार्च 2018 का। सबसे पहले आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा सर? एसेट में। बराबर। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट। कैश भी सर एसेट है, बट इसका जो बैलेंस है ना, वो आपने को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करना है एसेट में। सबसे पहले कुछ उनके जो कैलकुलेशंस होते हैं ना कैश इनफ्लो आउटफ्लो के, वो करके लेने हैं, और उसके बाद फाइनल जो बैलेंस होगा वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको कैश अकाउंट बनाना होगा सर, क्योंकि क्या है कि आपने अगर कैश अकाउंट बनाया तो आपको ईजी होगा वो, एज कम्पेयर टू वर्किंग नोट बनाने से। ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस कैरिड डाउन करके। उसके बाद क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी। ओके। अभी देखो एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म। 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा, जो हमारी नई पार्टनर है, उसने फर्म को ज्वाइन किया है एज ए थर्ड पार्टनर। यहाँ पे आपको मेंशन किया है फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ये 1/5 शेयर मतलब क्या है? ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। बराबर। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है देखते हैं। गुडविल जो है ना, वो वैल्यू किया है हमने 2 लाख रुपीज। अभी यहाँ पे देखो, अगर ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में शो होता ना, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये परचेस्ड गुडविल है। अभी परचेस्ड गुडविल क्या होता है एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, और मैं भी आपको डिटेल में जाके बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको बैलेंस शीट में शो हो रहा है गुडविल, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर गुडविल आपको दिख रहा है तो वो होता है परचेस्ड गुडविल। और आपको अगर बैलेंस शीट में वो गुडविल शो नहीं हो रहा है तो उस केस में होता है क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। तो अभी गुडविल को हमने वैल्यू किया है 2 लाख। इसका मतलब क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? नहीं, ये हमने वैल्यूएशन किया है कि यस बाबा हमारे बिजनेस का इतना गुडविल है, मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और उसमें से अपर्णा जो है ना, अपना गुडविल का शेयर लाने वाली है कैश में। बराबर। तो कैश में शेयर लाएगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। बराबर। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
अपर्णा कैपिटल लाएगी 1 लाख रुपीज, तो जब कैपिटल लाती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है सर, कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू अपर्णाज कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो 10% आपको बोला है कि सन्ड्री डेटर्स पे प्रोविजन आप क्रिएट करो। मैंने आपको बोला है कि एडजस्टमेंट जहाँ पे होती है ना, अपने को स्टार मार्क करके लेना है, तो हमको समझता है कि सर इसमें कुछ तो एडजस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स को एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, मतलब क्या कि लैंड एंड बिल्डिंग को जो वैल्यू है ना, अभी जो करंट वैल्यू है 80,000 रुपीज है, वैल्यूएशन करना है, और वैल्यूएशन करने के बाद 80,000 रुपीज उसकी वैल्यू अभी आ रही है। तो हमारे बुक्स में कितनी वैल्यू दी थी लैंड एंड बिल्डिंग की, 60,000, बराबर। तो मतलब क्या, ये एप्रिशिएट हुई है बिल्डिंग या डिप्रिशिएट हुई है सर, एप्रिशिएट हुई, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, बराबर। उसके बाद स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है, मतलब डिप्रिशिएट करना है, तो स्टॉक को करो स्टार मार्क और प्लांट एंड मशीनरी को करो स्टार मार्क। तो इससे समझ में आएगा आपको कि यस सर इसमें एडजस्टमेंट्स है, तो उस हिसाब से हम अभी करेंगे। अभी देखो आपके सामने ये टेक्स्ट बुक प्रॉपर होना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे सामने टेक्स्ट बुक है, अभी मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आंसर को हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर मैंने बोला है 136 पे इसका आंसर है, आपका जो टेक्स्ट बुक है 12th कॉमर्स का 136 पे आपका उसका आंसर दिया है। अभी ये देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज ड्राफ्ट करो एंड उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ सिर्फ। तो देखो यार मैंने जो बोला ना, ये आधा आपको आंसर दिया है, आपने को ऐसा नहीं करना है, आपने को पूरा आंसर करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आंसर देख लेते हैं मैंने कैसे ये इसका पोस्टिंग किया है, बराबर। तो सबसे पहले देखो आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 135 निकालो, 136 पे आंसर है, शायद से थोड़ा सा आपका एक दो पेजेस यहाँ वहाँ होंगे नए नए टेक्स्ट बुक के, वो आप देख लो अभी, ठीक है। तो अभी हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे सर। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आप ध्यान में रखो कि जो गुडविल लाने वाली है ना अपर्णा, अपर्णा अभी गुडविल का शेयर लाने वाली है, तो हम क्या करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, हम ओल्ड पार्टनर्स को, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, बराबर। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ, जैसे हमारा आएगा वो एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है मैंने, फिर यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट भी बनाया है एंड उसके बाद नीचे कैश अकाउंट भी मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मेनली ये 4 अकाउंट्स तो अपने को बनाने होते हैं, ठीक है। अभी हम पोस्टिंग देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे अपन। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है 60,000 रुपीज, तो लैंड एंड बिल्डिंग मतलब क्या है सर, हमारी एसेट है, बराबर। तो एसेट साइड में मैंने पोस्ट किया लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपीज। अभी मैंने इसको स्टार मार्क किया था, इसका मतलब क्या है, इसको एडजस्टमेंट है कोई तो मैं जाऊंगा एडजस्टमेंट में देखूंगा कि लैंड एंड बिल्डिंग का लैंड एंड बिल्डिंग को बोला है 80,000 उसकी वैल्यू हो गई है, तो मतलब क्या 20,000 का अपने को एप्रिसिएशन करना है उसको। 60 + 20 कितना होगा, 80,000 रुपीज आउटर कॉलम में लिखा। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है सर, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन का मैंने सिखाया था आपको। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इसके इफेक्ट जाते हैं। तो जो एसेट जब इंक्रीज होती है एसेट की वैल्यू, तो हम करते हैं क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इफेक्ट देते हैं। ये देखो 20,000 का इफेक्ट मैंने दे दिया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 70,000 इसकी वैल्यू है। हमको बोला था कि 7 प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करो 20,000 से, तो मैंने 70,000 का 20% निकाला, 20/100, ठीक है। इसका भी आप अपने को वर्किंग नोट बनाना है। आपको क्वेश्चन में जब वो बोलेंगे ना कि डेप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट हो गई एसेट, तो आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो 70,000 का 20% 14,000 होता है, मैंने माइनस किया 56,000 आउटर कॉलम में डाल दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसका दूसरा इफेक्ट डाल दिया। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर को कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली मैंने क्या किया आउटर कॉलम में वो अमाउंट पोस्ट कर दी। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 26,000, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है 26,000, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद इसको भी स्टार मार्क है, मतलब क्या कुछ तो एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में गया मैं और मैंने देखा कि 10% आपको प्रोविजन करने के लिए बोला है, तो 10% मैंने प्रोविजन किया, 26,000 के 10% आपने निकाले तो 2,600 आते हैं। कैसे करोगे आप, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये वर्किंग नोट में आपको लिखना है, ऐसे लिखना है वर्किंग नोट, नाम देना है, फिर नंबर 1 सन्ड्री
डेटर्स प्रोविजन पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसमें ये अमाउंट कितना है 26,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आप माइनस कर दो। 23,400 ये आपका आंसर आ गया एसेट के आउटर कॉलम में। और दूसरा प्रोविजन किया है, मतलब डेटर की वैल्यू कम हो गई, एसेट कम हो गई, तो डिक्रीज इन एसेट का इफेक्ट देते हैं हम डेबिट में, वो दे दिया। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी एसेट है हमारे, स्टॉक 40,000 का, हमें बोला था 20% से डेप्रिशिएट करो, तो मैंने फिर से 20% निकाला, 40 माइनस 8,000 32,000 आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इतना तो आपको समझ में है। उसके बाद है कैश, बट मैंने क्या बोला, कैश में एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो कैश अकाउंट मैंने सेपरेट बनाया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको पता है कैश क्या है सर, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा डेबिट साइड में होता है, बराबर है। डेबिट एसेट का बैलेंस डेबिट में होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में होता है, तो मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 रुपीज, बराबर। इतना समझ में आया, बहुत आसान है। अभी हम लाइबिलिटी साइड डिस्कस करते हैं। हमें लाइबिलिटी साइड में दिया है सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल, तो मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया, तो क्रेडिट साइड में उनका ओपनिंग बैलेंस आता है, ये आपको पता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा 1 लाख सुजाता, पूर्णिमा का 1,40,000, अपर्णा का 1 लाख। आपको पूरा नाम लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आपको लिखना तो पूरा है। ये ओपनिंग बैलेंस तो मैंने पोस्ट कर दिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है। अभी देखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, आपको पता है, उसको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में पोस्टिंग कर दिया। ओके सर, इतना तो आया आपको समझ में, इजी था एकदम। ओके, उसके बाद अभी हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे। अभी क्या बोला है आपको, ऑन 1st of April 2018 Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions। तो अपर्णा ने फर्म ज्वाइन की थी थर्ड पार्टनर, वो हो गई 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स में। ओके सर, तो अभी वो एडजस्टमेंट देखते हैं। अभी गुडविल जो है ना हमारे फर्म का, वो 2 लाख रुपीज है, और हमको बोला है कि अपर्णा जो है ना वो अपना शेयर जो है ना गुडविल का, मतलब अपर्णा का शेयर गुडविल का, वो कैश में लाएगी। तो अभी मेरे को एक बात बताओ कि हमें पूरे फर्म का गुडविल दिया है और हमको अगर शेयर निकालना है अपर्णा का गुडविल का, कैसे निकालेंगे सर, एकदम इजी है। ये देखो, अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख रुपीज पूरे फर्म का गुडविल है, 1/5 शेयर वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स उसको मिलने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, 40,000 अपर्णा का शेयर आ गया गुडविल का, बराबर। अभी ये जो गुडविल का शेयर है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, बराबर। ये इतना तो पता है, हमने जर्नल एंट्री से डिस्कस की थी, उसमें मैंने बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स में ये गुडविल का अमाउंट शेयर होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। मेरे को एक बात बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया है क्या आपको, नहीं सर, बराबर। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको दिया है क्या, मेरे को जल्दी से बताओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके पास है या नहीं। मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको अगर दिख रहा है तो मेरे को आप बोलो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बराबर। तो न्यू रेशो है क्या आपके पास, नहीं सर, न्यू रेशो भी हमारे पास नहीं है। बट आपको पता है न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, बराबर। फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो आपको आता है बैलेंस ऑफ 1 आता है, तो जो बैलेंस ऑफ 1 है मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो आप करोगे तो आपका न्यू रेशो आ जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ। देखो क्या बोला है, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, आपको अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं ना, तो उस केस में हम कंसिडर करते हैं कि जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। कैसे सर, ये देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया नहीं है तो ये देखो, समझो अपर्णा का जो शेयर है ओल्ड रेशो है, सॉरी, अभी सबसे पहले हमें तो फॉर्मूला निकालना है कि बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था सर, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर जो है हमारा, उसका शेयर कितना है सर, 1/5 शेयर है, बराबर। तो ये कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, बराबर। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5, 4/5 हमारा तो बैलेंस ऑफ 1 आ गया। इतना तो आपको पता चला, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में डिस्कस किया है ऑलरेडी, ये मैं समझाऊंगा नहीं अभी कैसे निकाले। ये आ गया हमारा बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, न्यू रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। तो अभी हमको किसका निकालना है ये रेशो,
हमको निकालना है सुजाता का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सुजाता का कितना है सर, बोलो, चलो जल्दी से बोलो। सुजाता का ओल्ड रेशो कितना है, 1/2। न्यू रेशो सॉरी बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 4/5। कितना आ गया ये, 4/10 बराबर। उसके बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा का कितना है सर, ओल्ड रेशो इक्वली मतलब 1/2। बैलेंस ऑफ 1 है 4/5, कितना आ गया 4/10 बराबर। अभी 4/10 4/10 मतलब क्या, 1:1 ही आया है ना सर, बराबर। तो मतलब क्या है, ये हो गया उनका न्यू रेशो। तो अभी हमको अगर कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशो, तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको बताया। चलो बोलो जल्दी से, सैक्रिफाइस रेशो का हमारा क्या फॉर्मूला है सर, सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बराबर। ओल्ड रेशो कितना था सर, ओल्ड रेशो भी 1/2 है, न्यू रेशो भी कितना है 1/2। ऑब्वियसली कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है बराबर। ये देखो आ गया ना हमारा, कितना है 4/10 4/10 मतलब क्या 1:1 तो आ गया है ना बराबर। अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आपको तो न्यू रेशो मिल गया, ठीक है, न्यू रेशो मिल गया। अभी सैक्रिफाइस रेशो तो मिलेगा कैसे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो बराबर है। अभी ये देखो सुजाता एंड पूर्णिमा दोनों का मैं निकाल के आपको बताता हूँ कि वही आने वाला है, सेम आने वाला है। ओल्ड रेशो कितना था 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है सर, न्यू रेशो इनका 4/10। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी शॉर्ट में करता हूँ मैं, तो 5/10 माइनस 4/10 बराबर। यहाँ पे माइनस का साइन है, कितना आया 1/10। उसके बाद 1/2 माइनस 4/10 बराबर। ओल्ड रेशो कितना है, पूर्णिमा का सेम है ना 1/2, इक्वल प्रॉफिट शेयर है ना, 1:1 है मतलब 1/2 1/2 दोनों का। और ये भी 4/10 क्या था, न्यू रेशो दोनों का सेम आया था। तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये भी 5/10 माइनस 4/10 1/10 आया। मतलब क्या यार 1/1 तो आया ना, सॉरी 1:1 तो आया ना। मतलब मैंने क्या बोला था, ये अपना सैक्रिफाइस रेशो कितना आ गया 1:1, और अपना ओल्ड रेशो कितना था सर 1:1। तो देखो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया करेक्ट है या नहीं आप बताओ अभी, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी सर, बट क्या है ना ये पहला लेक्चर था तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा बता दिया। तो अब से क्या ध्यान में रखोगे आप, एक ही चीज आप ध्यान में रखोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे नहीं, कि जो हमारा ओल्ड रेशो है इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो होगा, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में मेंशन किया नहीं है, ठीक है। अभी आया समझ में, प्रॉपर मैंने पूरा कंसेप्चुअली आपको करके दिखाया है कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अभी हम कहाँ थे सर, तो सैक्रिफाइस रेशो अभी ये तो निकाला हमने कि 40,000 गुडविल लाएगी वो बंदी। वो जो गुडविल है वो हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाला हमने 1/2 तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो आएगा अपना 20K, मतलब 20,000 रुपीज मिलेंगे किसको, अपर्णा को, 20,000 पूर्णिमा को। तो जो इसका जो वर्किंग नोट है ना ये भी आपने को बनाना है, ये वर्किंग नोट नहीं है नंबर 2 वाला, ये मैंने जस्ट आपको नोट लिखवा के दिया है, तो ये लिखना नहीं है एग्जाम में। तो क्या करोगे आप, अभी ऐसे लिखोगे सुजाता शेयर ऑफ गुडविल, सुजाता शेयर ऑफ गुडविल पूरा लिखना है आपको, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 40K नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है। ये तो ऑब्वियसली सर बहुत सिंपल है, सुजाता एंड पूर्णिमा, पूर्णिमा शेयर ऑफ गुडविल, पूर्णिमा शेयर ऑफ गुडविल 40K मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ जाएगा ये 20K, सिंपल। तो अभी इसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे सर, यहाँ पे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल 20,000 रुपीज सुजाता के पार्टनर्स कैपिटल में कॉलम में, और पूर्णिमा के कॉलम में 20,000 रुपीज, ये आया इफेक्ट, ओके। उसके बाद अभी देखो ये जो है ना पार्टनर का बैलेंस लिखा मैंने 1 लाख रुपीज, वो अपर्णा कैपिटल लाएगी, वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद देखो थर्ड एडजस्टमेंट क्या थी, वो ऑलरेडी आपको डेटर्स पे कैलकुलेट करना है, ये भी एडजस्टमेंट हो गई, 2 इफेक्ट दिए थे हमने। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 की हो गई, उसके भी इफेक्ट दे दिए। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को 20% से रिड्यूस करना है, उसके भी हमने इफेक्ट दे दिए। तो मतलब क्या हमने सारे इफेक्ट दे दिए, अभी क्या रह गया सिर्फ यहाँ पे कैश अकाउंट में, ओपनिंग तो लिख दिया आपने
80,000। अभी देखो हमने क्या जर्नल एंट्री की थी, उसने जो कैपिटल लाया था, अपर्णा ने, न्यू पार्टनर ने जो कैपिटल लाया था, उसकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट टू अपर्णाज कैपिटल। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू अपर्णाज कैपिटल, और उसने जो गुडविल लाया था 40,000, उसमें भी लिखोगे टू गुडविल अकाउंट 40,000 रुपीज। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा पोस्टिंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में आना है, क्रेडिट साइड के टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड की माइनस करो। तो ये जो है ना, इसमें डेबिट साइड की टोटल जो है ना वो ज्यादा आ रही है। इतनी ज्यादा आ रही थी सर, 4,600 रुपीज ज्यादा आ रही है। आप प्रॉपर बुक में आपने करो। तो 4,600 क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, बराबर, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुजाता को जाएगा 2,400, पूर्णिमा को जाएगा 2,400, सॉरी 2,400 नहीं है, 300 है, ठीक है, माय बैड, 2,300, 2,300, क्योंकि 4,600 है ना, तो 2,300 एंड 2,300 ये इनका लॉस। ठीक है, तो ये टैली कर दिया। टैली का कैसे होता है ये आपको पता है हमें, ठीक है, कि जो बड़ी अमाउंट होती है ना वो हमको दोनों साइड में लिखनी होती है। तो 24,600 बड़ी अमाउंट थी, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दी, तो ये अकाउंट हमारा टैली हो गया। अभी देखो ये क्या है, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है यहाँ पे ट्रांसफर किया मैंने 2,300 अपने सुजाता के कॉलम में एंड 2,300 पूर्णिमा के कॉलम में। इसका तो लॉस का कोई रिलेशन ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि लॉस ओल्ड पार्टनर का था। तो फिर से मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड की टोटल की सुजाता के कॉलम के, उसमें से डेबिट साइड की मैंने माइनस की। तो ये आ गया था 1,20,000 माइनस 2,300, तो बैलेंसिंग फिगर आया 1,17,700। उसके बाद पूर्णिमा की क्रेडिट साइड की टोटल की, उसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस की, तो वो हमको बैलेंसिंग फिगर मिल गई 1,57,700 रुपीज। फिर अपनी अपर्णा की क्रेडिट साइड के टोटल की, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 लाख रुपीज ही आएगा। तो फिर से हमें बैलेंसिंग करना है, ये दोनों साइड में लिखना है अमाउंट जो बड़ा होगा। उसके बाद ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हम लेंगे लाइबिलिटी साइड में, सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो है ना, अभी हमको टैली करना है, बट उससे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया था, बराबर, और हमने कैश का जो बैलेंस है ना वो एसेट साइड पे लिखा नहीं था अभी तक। क्यों सर, क्योंकि हमें कैश की जो फिगर है ना, वो एक्चुअल फिगर, जो एंड वाली फिगर है, हमको वो आइडेंटिफाई करनी थी, बराबर। तो कैश अकाउंट में हम पहले जाएंगे, ये देखो डेबिट साइड में 80,000 रुपीज है, उसका कैपिटल 1 लाख है एंड गुडविल 40,000 है। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करो, इसका टोटल करो, उसमें से ये माइनस करो, बट क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था। तो 80 प्लस 1 लाख प्लस 40,000, ये हमारा आ गया 2,20,000, वही हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। ये हम एसेट में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो कैश 2,20,000 रुपीज मैंने यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर की। अभी क्या करोगे सर, यहाँ की टोटल करो लाइबिलिटी साइड की एंड ये एसेट साइड की पूरी टोटल आप करो। देखो आपका जो आंसर है वो अगर सेम आया तो आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। मेरा तो आ गया 4,35,400, 4,35,400। ठीक है, इजी था सर, एकदम एकदम मक्खन था। मेरे को तो लग रहा है कि मैंने जो आपको समझाया मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब यूट्यूब पे कोई भी टीचर का देखो, बट इतना डिटेल में कोई नहीं समझा था सर। प्रॉपर मैंने अकाउंट बना के, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करना है, ये सारा का सारा मैंने इस लेक्चर में प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है। अभी हमारा सिर्फ क्या बचा है, हमको बोला था कि जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये देखो बुक में आपको दिया है जर्नल एंट्रीज। मैं खुद से नहीं करूंगा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल एंट्रीज कैसे आपको करने हैं। सबसे पहले तो उसने कैपिटल लाया 1 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, बराबर 1 लाख रुपीज। अभी देखो ये जो एंट्री है ना, इसको बोलते हैं हम कंबाइंड एंट्री, जो कि 11th में हमने पढ़ा था। आपको अब अगर कंफ्यूजन है कि सर हमको तो ये नहीं जमता, तो आप क्या करो, सेपरेट एंट्री करो, कैपिटल की एंड गुडविल की। कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 1 लाख लिखो, यहाँ पे 1 लाख, एंड दूसरा एंट्री फिर से करो, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पे 40,000 लिखो, यहाँ पे 40,000 क्रेडिट में लिखो। नरेशन तो आपको पता है क्या लिखना है। उसके बाद अभी ये जो गुडविल आया, वो गुडविल हमें क्या करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे ओल्ड पार्टनर्स में। तो गुडविल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, एसेट है ना क्योंकि। तो हमको क्या करना है, अभी गुडविल को खत्म करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो एसेट कब होगी, तो गुडविल को डेबिट करो एंड पार्टनर्स कैपिटल जिनको पैसा मिलेगा उनको क्रेडिट करो। 40,000 गुडविल टू सुजाता's कैपिटल एंड टू पूर्णिमा's कैपिटल, 20,000 एंड 20,000। ये जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये भी कैसे कैलकुलेट करना है, क्यों कैलकुलेट करना है, इसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद हमने एक सीखा था कि एसेट इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, उसके इफेक्ट्स हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में देंगे। उसके भी कुछ जर्नल एंट्रीज हमको पास करने होते हैं। तो सेम देखो, क्या स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी एंड डेटर्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई थी। तो हम क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, हम क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये फिर से कंबाइंड एंट्री थी, आपको अगर नहीं कंबाइंड एंट्री जमती तो आप क्या करो, सेपरेट एंट्री पास करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपको बोला था 20,000 से अप्रिशिएट हो गई, बराबर। तो जब कोई भी एसेट अप्रिशिएट होती है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर। 20,000 रुपीज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। उसके बाद अभी जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लॉस ट्रांसफर करते हैं, लॉस या प्रॉफिट। अभी इस क्वेश्चन में लॉस था, तो अभी सुजाता का कैपिटल एंड अपर्णा का कैपिटल हम डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है, तो उनके कैपिटल से हम माइनस करेंगे, इसलिए हमने इनको डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। 2,300, 2,300 एंड 4,600 रुपीज। दैट्स इट सर, इजी था एकदम। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी इस लेक्चर में तो मैं बस इतना ही लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पद्मा एंड कोमल, ये हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये भी शायद से इन्होंने आधा आधा कुछ दिया होगा। ये देखो, ये जर्नल एंट्रीज आपको दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट आपको सिर्फ दिया है। अभी बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं दी, बट अपन क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करें, ठीक है। कोई बात नहीं सर, डोंट वरी। ये जो चैप्टर है इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी होगी, बस आप मेरे को सपोर्ट करो। आपका अगर ये लेक्चर पसंद आता होगा तो प्लीज़ ये कमेंट में लिख दो सर कि आपको अच्छा लेक्चर लगा या आपको अच्छा नहीं लगा लेक्चर, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका पर्सनल ओपिनियन है इस लेक्चर के बारे में वो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होता है कि आप जब कमेंट करते हो तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यस सर, अपने को भी बच्चों के लिए कुछ तो अच्छा करना है, इसके लिए बस, बाकी कुछ नहीं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये जो लेक्चर्स है सर एडमिशन ऑफ पार्टनर के, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, बट मैं इसके 3 जब आपको करवाऊंगा इलस्ट्रेशन, तो अच्छे से आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। आप कहीं से भी क्लास करो, कोई भी दिक्कत नहीं, बट मेरे को एक बात पता है कि आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो 100% कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी आपको अच्छे से मिलेगी एंड आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यस बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा।